सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत सुंदर सुंदर आप दर्शन देख रहे हैं हमारे राधा रमण बिहारी जी, जिनके हमने पहले ब्यावला के और मानसून दर्शन इनका अलग प्लेलिस्ट ग्रुप में इनका फोल्डर बना हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पे इनके और भी तरह तरह के दर्शन कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ। यह मुझे सुबह सुबह डालना चाहिए था। कोई बात नहीं, 12 बजे तक हम 15 अगस्त का मना सकते हैं। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज भी इस वीडियो के थ्रू देना था, लेकिन गृहस्थ में कुछ अस्त व्यस्तता। आज एकादशी भी है। आपको सभी को अन्नदा एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। और एकादशी व्रत का पालन ज़रूर करने की कोशिश किया करें, आगे कृष्ण कृपा करेंगे खुद ही। इसमें आप देखिएगा कि इन्होंने ज्वेलरी भी है, ड्राई फ्रूट वाली पहनाई है। और ऐसे धन्य है ऐसे भक्त जिनको ठाकुर जी इतनी शक्ति देते हैं और इनके हाथों से अपना श्रृंगार करवाते हैं। हम पर भी ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, हम भी अपने ठाकुर जी को ऐसे सुंदर सुंदर सजाएं। मेरा मैसेज यह है कि जैसे कृष्ण भक्ति है और एक वृंदावन से आज मैं वीडियो उनका देख रही थी, आया था, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा है। मदन टेर पर बाबा कथा करते हैं, बहुत सुंदर संदेश दे रहे थे अपने। मैं देखती हूँ अगर हुआ तो लास्ट में थोड़ा सा वो ऐड कर देती हूँ कि कृष्ण भक्ति के साथ साथ देश भक्ति पहले होनी चाहिए। देश है तो हम हैं। और ऐसे हमारे गुरु महाराज भी समझाते हैं। एक बार जब भी क्वेश्चन आंसर का सेक्शन हो रहा था और राधा वृंदावन चंद्र की दया से महीने में एक बार हम लोग यज्ञ करते हैं। उसके बाद गुरु महाराज हमारी जिज्ञासाएं सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो मैंने उनके सामने एक जिज्ञासा रखी थी उस समय भी, यहाँ 26 अगस्त था या 15 अगस्त, ये कई साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे पापा बहुत मानते हैं, देशभक्ति उनको बहुत थी, तो हमें बता देते। तो फिर मैंने उनसे जिज्ञासा की कि कृष्ण भक्ति बड़ी है, गुरु बड़ी है या देशभक्ति बड़ी है? तो उन्होंने बहुत सुंदर निवारण किया, कहा कि तीनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तीनों में सबसे आगे हमें जब आना हो, जैसे देश की ठाकुर जी ना करे संकट है, तो सबसे पहले हमें देशभक्त बनना है। क्योंकि देश है तो हम हैं। और धरती माँ को अगर हम अपनी माँ को नहीं बचा सकते, अपनी माँ के लिए कुछ बलिदान नहीं दे सकते हैं, तो वो भक्ति बहुत, कृष्ण भक्ति बहुत पीछे रह जाती है। दूसरी जिज्ञासा मैंने उनसे यह की थी, मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ क्योंकि मैं खुद दर्शन में खो जाती हूँ बोलते बोलते, कि कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई दर्शन आँखों के सामने ऐसे आ जाता है तो मैं उनको देखने लग जाती हूँ, फिर याद आता है कि नहीं मुझे कुछ बोलना है। दूसरी जिज्ञासा मैंने उनसे ऐसे की थी कि अगर देशभक्ति करते हुए किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उनकी क्या गति होती है। जैसे कृष्ण भक्ति करते हुए अगर हमारे प्राण निकलते हैं तो हमें गुरु महाराज ने बताया है कि अगर हमारी भक्ति अधूरी छूटी हुई होती है तो अगले जन्म में हमें वापस किसी कृष्ण भक्त परिवार में ही जन्म मिलता है और हमारी भक्ति जहाँ से अधूरी छूटी हुई होती है वहीं से फिर से स्टार्ट होती है।
तो उन्होंने उनका भी बहुत अच्छा निवारण किया। कहा कि देशभक्ति करते हुए अगर किसी के प्राण जाते हैं तो अवश्य उनको ठाकुर जी मुक्ति प्रदान करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से वह निकल जाते हैं। हाँ, किसी की बहुत प्रबल इच्छा होगी कि मैं अपने देश के लिए और करूं, फिर उनको उसी परिवार में जन्म मिलेगा, फौजी परिवार में, जहां वो अपनी देशभक्ति फिर से ज़्यादा कर सके। और बचपन से ही उनमें देशभक्ति, जैसे आप देखते होंगे ना, कई छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर भजन गाते हैं और बहुत सुंदर कथाएं करते हैं, कई लोग प्ले बहुत अच्छा करते हैं। मतलब बचपन में जो गट्स आपको दिखते हैं, हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्ट नहीं होते, ये पिछले जन्म के अधूरा रहा हुआ सपना उनका होता है, वह बचपन से ही उनमें आ जाता है और वह इस जन्म में उसको पूरा करते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर निवारण गुरुदेव ने किया कि देश प्रेमी को, देशभक्त को भी मुक्ति मिलती है। और माँ की रक्षा करते हुए अगर कोई प्राण देता है तो कृष्ण हमारे पिता है। कहते हैं ना गीता में कृष्ण की, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबकी माता हूँ, तो वो हमें अवश्य ही मुक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरा एक मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, जैसे ये हमारे जो फौजी भाई हैं वह है, तो हमें ऐसे हमारे पापा ने हमें सिखाया है और हम खुद भी देख रहे हैं, अगर वह है तो हम आराम की नींद, चैन की नींद सोते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर रहते हैं कि हमारे रखवाले कोई सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट हमें करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरा कोई फोर्स नहीं है आप पर और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात माने भी, मैं आपसे करबद्ध करके निवेदन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अक्षय कुमार ने जैसे एक फंड बनाया है, आप वहाँ पर 1 रुपये से लेकर अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी डाल सकते हैं, वह डायरेक्ट उन फौजी भाइयों को ही उनके अकाउंट में ही जाता है। यह बहुत सुंदर योजना है, मुझे लगी थी। और इससे देखिए लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं, हज़ारों रुपए, इतने सारे रुपए। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक इनसे चर्चा हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि खैर रहने दीजिए, वो बात बताने जैसी नहीं लग रही है मुझे। मतलब कि हम अपने ऊपर अपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी की बात आती है या देशभक्ति की बात आती है तो हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है। और मंदिर में भी आप देखेंगे, जब जाते हैं हम तो लोग टटोलते हैं कि सिक्के निकले और ज़्यादा कुछ देने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात से बात निकलती है तो जो मेरे मन में बात है वो मैं बता रही हूँ। जिसने सब कुछ दिया है उसके करने के लिए हमारे हाथ नहीं खुलते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करके कुछ थोड़ा सा किंचित मात्रा भी अपने फौजी भाइयों के लिए कंट्रीब्यूट करें। कैसे कर सकते हैं यह आपको गूगल में मिलेगा। अक्षय कुमार ने एक फंड बनाया हुआ है, अक्षय कुमार की जी इसके लिए, क्योंकि जो देश के लिए है वह हमारे लिए है। उम्मीद करती हूँ आप इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। और मैंने आज क्षमा कीजिए देशभक्ति के लिए ही बोला है, और वातावरण भी सारा देशभक्ति का ही मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी। और मन तो करता है कि ठाकुर जी के श्रृंगार के विषय भी बोलें। इन्होंने जैसे बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, इन्होंने क्या, हमारे पूरे कृष्ण भक्त परिवार ने, मैं पीछे से एक और वीडियो डाल रही हूँ सभी के मिक्स करके, इतने सुंदर सुंदर सभी ने अपने ठाकुर जी को सजाया है। पूरा कॉन्सेप्ट देशभक्ति का हो गया है और कृष्ण भी बहुत खुश होते हैं देशभक्ति देखकर, और कृष्ण अवश्य ही हमसे खुश होंगे। और आप दर्शन कर रहे हैं तो आपसे भी खुश होंगे। जैसे गुरु महाराज पिछले 4-5 दिनों से कथा में यही बता रहे हैं कि श्रीमद् गीता अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो हम सुनते हैं तो भी कृष्ण खुश होते हैं, और वह भी हमारी बुद्धि से ही पूजा होती है। और 5-6 दिनों से लगातार 18.70 और 71 2 श्लोक चल रहे हैं, मतलब 18 अध्याय के 70वां श्लोक और 71वां श्लोक। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप खोल के श्रीमद् गीता अवश्य पढ़िएगा। ये 2 श्लोक बहुत सुंदर हैं और अगले किसी वीडियो में मैं ये दोनों श्लोक डालने वाली हूँ कि आप अगर व्यस्तता है, जैसे कई लोग जॉब वगैरह पे जाते होंगे तो वहाँ पर गीता नहीं खोल के देख सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पे पढ़ के उनका लाभ ले सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए दर्शन के साथ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप में से इसने कुछ सीखा होगा। मेरे साथ कमेंट में बताइए। Hare Krishna, happy Ekadashi and a very happy Independence Day to all of you. A real freedom. Now you must be wondering why I said real freedom. Because we are free to engage ourselves in Krishna's service by chanting Mahamantra, by visiting 2 temples, no bondage to walk on the path of Krishna consciousness movement, and finally one day we would back to Krishna. All glories to Srila Madhusudan Babu.